तमाम वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा सेहतमंद हो, हेल्दी हो, इसलिए वो अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ खाने-पीने की चीज़ें आपके बच्चों की हेल्थ को मुतासिर कर सकती हैं? जी हाँ, आज मैं आपको 5 ऐसी मिथ के बारे में बताऊँगा, जिससे आपके बच्चों की जो हेल्थ है, सेहत है, वो मुतासिर होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी मिथ के बारे में बताऊँगा जिसको वालिदैन तो अपने बच्चों के लिए बहुत सेहतमंद समझते हैं, लेकिन वो आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है। वो आपके बच्चों को सेहतमंद नहीं, कमज़ोर करती है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है कि जो मोटा बच्चा होता है वो सेहतमंद होता है। ये वालिदैन का एक सबसे कॉमन वो होता है, बात होती है कि वो समझते हैं कि वो तमाम बच्चे जो मोटे होते हैं, सेहत में ज़्यादा उनका वेट ज़्यादा होता है, वो सेहतमंद होते हैं। इसके अपोज़िट साइड पर उनको लगता है कि जो दुबला-पतला बच्चा है वो कमज़ोर है, लेकिन जो बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर एक बच्चा जो है वो ओवरवेट होगा, अपनी हाइट और वेट को ज़रूरत से ज़्यादा जो उसका होना चाहिए उसकी एज के मुताबिक उस चार्ट से ज़्यादा वेट गेन करेगा, तो वो फ्यूचर में जाके उसके लिए मुश्किलात का सामना होगा। वो ब्लड प्रेशर उसको डायबिटीज़ मेलाइटस और इसके अलावा और डिफरेंट कार्डियक इश्यूज़ जो हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों की जो सेहत है वो उनका जो चार्ट है, वेट चार्ट होना चाहिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि वालिदैन को लगता है कि जो दूध होता है वो बच्चों की ग्रोथ के लिए काफ़ी होता है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मैं अपनी ओपीडी में भी बहुत देखता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को 3-3 4-4 साल तक दूध ही पिला रहे हैं। उनको लगता है कि अगर बच्चा दूध पी रहा है तो इट्स दैट सेफ, वो उससे उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही है। लेकिन वालिदैन ये बात नहीं समझते कि जो दूध होता है उसके अंदर विटामिन डी और आयरन की मिकदार बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ ही नहीं होती, बच्चों का वेट और हाइट बढ़ती ही नहीं है। और इसके अलावा उसके अंदर आयरन की कमी होने की वजह से बच्चे जो होते हैं वो अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार होते हैं। इसलिए अपने बच्चों में 6 माह के बाद आपने ठोस ग़िज़ाएँ शुरू करनी है और जैसे-जैसे बच्चे की एज आगे की तरफ जाएगी, आपने उनकी ठोस ग़िज़ाओं में इज़ाफ़ा करते जाना है और दूध की मिकदार में कमी करते जानी है। तीसरी चीज़ होती है कि वालिदैन को लगता है कि जो बच्चे होते हैं वो कभी-कभार जंक फूड खा लें तो ओके होता है, तो उनको ना दिन में 1 आध दफ़ा जंक फूड दे देना ओके होता है। वालिदैन याद रखें, जो जंक फूड्स होते हैं या बाहर के जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, वो आपके बच्चों की इम्यूनिटी को कम करते हैं, आपके बच्चों के मेटाबॉलिज़्म को ख़राब करते हैं। अगर एक बच्चा जो है वो ज़्यादा जंक फूड ले रहा है या वो मतलब मोस्टली टाइम जंक फूड ले रहा है, तो उससे उसका मेटाबॉलिज़्म ख़राब होगा, उसकी गट हेल्थ ख़राब होगी और वो बच्चा जो है वो डिफरेंट किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चा जो होता है वो बार-बार बीमार होता है, जिससे उसका हाइट और वेट दोनों बुरी तरह मुतासिर होते हैं। सो आपके बच्चों के अंदर आप एक हेल्दी डाइट प्लान दें, घर में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करवाएँ, उन्हें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सीज़नल जितने अवेलेबल हैं वो दें। चौथी चीज़ होती है, वालिदैन को लगता है कि विटामिन्स, मिनरल के देने से ही बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए वालिदैन याद रखें, आपके बच्चों को आपने तब तक कोई विटामिन या मिनरल नहीं देना जब तक उसके जिस्म में उसकी कोई कमी ना हो। देखिए, अगर आपका एक बच्चा बैलेंस डाइट ले रहा है, वो अपनी ग़िज़ा को अच्छे तरीके से ले रहा है, तो आपको अपने बच्चे को किसी किस्म के विटामिन, मिनरल या कोई सिरप देने की ज़रूरत नहीं होती। आपको आपके पेडियाट्रिशियन ने बताना होता है कि आपके बच्चे का डॉक्टर कहेगा तो ही आपने देना है, अदरवाइज़ आपने अपने बच्चों में बिल्कुल भी जो कोई विटामिन, मिनरल्स होते हैं या कोई भी सिरप ताकत के होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना। वो आपके बच्चों की किडनीज़ पर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, जिससे उनके गुर्दे मुतासिर होने का खदशा होता है। पाँचवीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो वालिदैन को लगती है कि मीठा खाने से बच्चों में ताकत आती है। देखिए, याद रखें कि जो मीठा होता है वो वक़्ती तौर पर एनर्जी लेवल को स्पाइक अप कर देता है, लेकिन ये सिर्फ़ वक़्ती तौर पे होता है। ज़्यादा मीठा खाने से बच्चों को डेंटल कैरीज़ हो सकती है, बच्चों को ज़्यादा मीठा खिलाने से उनके अंदर जो वीकनेस होती है इसका एलिमेंट आता है, बच्चे थके-थके रहते हैं सारा दिन, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, जिससे बच्चों में थकावट होती है, वो सुबह फ्रेश नहीं उठते, सारा दिन ढीले-ढाले रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों में जो शुगर लेवल होता है, उसको बड़ा बैलेंस में रखना होता है। अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड या आपने कोई भी मीठी चॉकलेट्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना होता, बल्कि इसकी जगह पे घर में बनी हुई या नेचुरल जो स्वीटनर्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं जिनमें आम, अंगूर होते हैं, आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिए वालिदैन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको तो लग रहा है आपके बच्चे के लिए सेहतमंद है, लेकिन वो आपके बच्चों के लिए नुकसानदाह हो सकती हैं। अपने बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स।